आजकल फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा मुद्दा चला आ रहा है। मुद्दा भी कुछ नहीं है लेकिन उसको मुद्दा बना दिया गया है कि जो बड़ी एज की लेडीज हैं वो अपने सास पक्ष को, यानी जो बुजुर्ग ओल्ड एज के पर्सन हैं, वो अपने सास ससुर पक्ष को सेफ रखना चाहती हैं और उस पर बहुत सारी बातें करती हैं। और जो बातें करती हैं वो जायज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा होता है वही करती हैं, क्योंकि इतने वीडियो बन रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ केवल ख्याली पुलाव होगा। जो बीतता है अपनी आप बीती ही लोग लिखते हैं, खुद नहीं लिखते हैं तो उनको जो देख रहा होता है वो लिखते हैं। मतलब वीडियो बना के समाज को एक आईना दिखाते हैं। जो यंग एज की लड़कियां हैं वो बातें करती हैं अपने यंग एज वाले ग्रुप की कि भाई हम लोग बहुत सही हैं, हमारी सास हमें सास नहीं मानती हैं और हम अपनी माँ जो हमें, जैसे हम अपनी माँ के घर में रहते थे तो बहुत प्यार से, मतलब बहुत अच्छे से रहते थे, और यहाँ पर हमें दुत्कार मतलब हमें निगलेक्ट किया जाता है। मतलब इस तरह की बातें वो अपना पक्ष रखती हैं। दोनों अपने अपने पक्ष को रखते हैं और दोनों ही अपनी जगह राइट हैं। वो लड़कियाँ भी कुछ भुक्तभोगी होंगी तभी वो लिख रही हैं या बोल रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम इसके बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालें। हम लोग बड़ी उम्र के लोग बड़ी उम्र की जब बातें पढ़ते हैं तो उसमें कमेंट्स करते हैं, हाँ ऐसा ही हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा है और हमारे आसपास भी ऐसा ही हो रहा है, ज़माना ही ख़राब हो गया है, हवा ही कुछ ऐसी चल पड़ी है। और जो यंगस्टर्स हैं वो लिखती हैं कि भाई हमें तो कभी माँ जैसा प्यार ही नहीं मिला इस घर में, हम तो सिर्फ नौकरानी बन के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातों का मतलब क्या है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। ये हर घर में ये बात होती है, लेकिन इन बातों का मतलब क्या है? या तो लड़कियां शादी ही ना करें, एक सॉल्यूशन है कि ना शादी होगी, ना सास ससुर मिलेंगे, ना ससुराल मिलेगी। और अगर लड़कियां बाकायदा ढोल बजा बुजू के खूब अच्छे से कूदती हुई, एंजॉय करती हुई, हंसती हुई जब इस ससुराल में आती हैं तो उसे जीवन भर निभाएं। तो उनको बस केवल शादी होती है, हनीमून मनाने जाती हैं, उसके बाद थोड़े दिन घर में भी कुछ अच्छे से रहती है और उसके बाद उनका वही रवैया शुरू हो जाता है। इधर मैं उन बुजुर्ग लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें अपने बेटे को अपने साथ ही रखना है, अपनी तरह से उसे हैंडल करना है, तो वो उस बेटे की शादी के लिए इतने सपने क्यों सजाती हैं। वो ढोल बजा के बहू के लिए ढूंढती हैं, जब ढूंढती हैं तो फिर जब बहू आ जाती है तो उनका रवैया बदल जाता है। तनिक सोचिए। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी दोनों ही पक्ष को, यंगस्टर्स को भी और ओल्ड एज पर्सन को भी, कि भाई एक प्यार का रास्ता अपनाओ। बहुत क्षणिक ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं इसको ना करके हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। थोड़े से कंप्रोमाइज़ हमने हर वक्त करे हैं। हम लोग की जब शादी हुई थी तो हमने भी फैमिली में कंप्रोमाइज़ किया। अब हम उन लड़कियों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें तो क्या जा रहा है। और उन लड़कियों को भी, लड़कियां अपने पेरेंट्स के घर कंप्रोमाइज़ करती हैं। उनके पास एसी नहीं है तो वो बिना एसी के भी रहती हैं, उनके पास उनकी आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वो वहाँ रहती हैं। लेकिन अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो हवा में उड़ना शुरू कर दी हैं। अरे भाई, सब धरातल पर रहो, इस ज़मीनी धरती से अगर आप जुड़ के रहोगे तो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा हंगामा मचा हुआ है। हर तीसरे घर में मैं देखती हूँ कि डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। लड़की वाला शादी करने के लिए इतना परेशान नहीं है जितना लड़के वाला परेशान है कि पता नहीं कैसी लड़की आ जाएगी। तो इन सब मुद्दों से बाहर निकल के हमको प्यार से रहना आना चाहिए, लेकिन वो कब आएगा नहीं पता है। सारे अपनी अपनी धुन में अपना ढोल बजा रहे हैं, और जो कि बहुत गलत है। तनिक सोचिए।